Your today's topic is creating a table. We start with creating a table. If you have a book, page number 66. Okay. Mm, in last class, we discussed how to create a table. Okay. And again, we start with this topic. Creating a table, you use you use tables to arrange all or part of your document into columns and rows. मीन्स अगर हमें किसी भी अपने डॉक्यूमेंट में टेबल्स में कुछ भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी कॉलम्स एंड रो में अरेंज करना है तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं टेबल्स का बिकॉज इन टेबल वी हैव द ऑप्शन ऑफ अरेंज द कंटेंट इन अ टेबल एंड कॉलम फॉर्म. The table option inbuilt MS Word program is a useful formatting tool which allow us you to easily insert rows and columns. Okay, ये आपको easily rows and columns insert करने की भी facilities provide करवाता है आपका टेबल के थ्रू वर्ड में. The table in MS Word consists of a grid of boxes. आपको इसमें आप देख रहे हो इसमें ग्रिड टाइप बॉक्सेस को मिलते हैं जिनमें अरेंज एंड रोज एंड कॉलम्स में आपका जो लाइंस है वो अरेंज रहती हैं. समवट लाइक स्प्रेडशीट, कुछ कुछ ये स्प्रेडशीट की तरह दिखता है. एग्जैक्ट फीचर नहीं है स्प्रेडशीट के बट मैक्सिमम फीचर्स हो जाते हैं. टेबल्स कैन बी कस्टमाइज, हम टेबल को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. जितने हमें रोज एंड कॉलम्स चाहिए उतने कर सकते हैं और एंड आर यूजफुल फॉर वेरियस टास्क. और जो अलग अलग टास्क है वो कर सकते हैं. लाइक उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं चाहे वो टेक्सचुअल हो या न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन हो या नंबर्स हो. You can create a blank table and apply a variety of styles and format to existing tables. आप एक blank table भी ले सकते हो, उसके अंदर अलग अलग स्टाइल्स भी लगा सकते हो, फॉर्मेट्स भी लगा सकते हो. ये सब आज हम करके देखेंगे. Okay, first is how to insert a table. You see, this is the MS Word, and in which we have insert option and in a insert option, insert tab, you see the ribbon. In ribbon I have a table group, and in table group I have a table option. इसमें आप अगर ड्रैग करते हो लाइक दिस, डायगोनली ड्रैग करते हो अपने कर्सर को तो आप अपने अकॉर्डिंग टेबल चूज कर सकते हो. लाइक जो भी आपको टेबल इसमें सही लग रहा है अपने अकॉर्डिंग टेबल चूज कर सकते हो. ओके, ये एक नॉर्मल आपका ऑप्शन होता है जिसमें हम ज्यादातर जो यूज करते हैं टेबल में. अगर हमें छोटी टेबल चाहिए मैक्सिमम यहाँ से 10x8 तक का टेबल ले सकते हैं. 10x8 मीन्स इसमें आपका 10 कॉलम्स होंगे और 8 रोज होंगी. Okay, you see, count the columns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. If I अगर आपसे टेबल पूछा जाए 2x4 का टेबल बनाओ, that means आपको 2 तो उसमें कॉलम्स बनाने होंगे और 4 आपको रोज बनानी होगी. ऐसे हम टेबल को डिस्क्राइब करते हैं. और अगर आपको इससे बड़ा टेबल चाहिए तो आप ये इंसर्ट ऑप्शन में जाकर यहाँ से मैक्सिमम कितना टेबल क्रिएट कर सकते हैं हम इसके थ्रू ड्रैग करके 10x8 मीन्स 10 कॉलम्स एंड 8 रोज. अगर आपको इससे बड़ा कॉलम चाहिए, इससे बड़ी टेबल चाहिए तो यू कैन यूज दिस फीचर. क्लिक ऑन दिस एंड इंसर्ट टेबल ऑप्शन in which you like I want 12 columns and 20 rows, and you see now I have 10 columns, sorry 12 columns. You count, I also put the number on that 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, 10 columns. Okay, now we have 10 columns and how many rows? कितनी rows select की थी हमने? 20. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. अब इस ऐसे अपने अकॉर्डिंग अपनी रोज को छोटा कर सकते हो या अपने अकॉर्डिंग इस तरह से टेबल को एडजस्ट कर सकते हो जैसा हमने इसमें किया है. ओके, मीन्स अगर आपको 10x8 से कम कम के आपको टेबल बनाने हैं तो सिंपल आप ड्रैग करके यूज कर सकते हो. अगर आपको इससे बड़ा टेबल चाहिए तो आप इंसर्ट टेबल में आप फीचर है आपका इंसर्ट टेबल का, वहां से अपने अकॉर्डिंग अपने कॉलम्स एंड रोज एडजस्ट करके इसमें क्रिएट कर सकते हो जैसा अभी हमने क्रिएट किया है. ओके, नेक्स्ट फीचर वी हैव इट, यू सी टेबल टूल appear. Like when you create a table, लाइक जैसे हमने एक टेबल क्रिएट की है, इसमें आपको एक छोटा टेबल क्रिएट करता हूँ. यू सी द टेबल टूल इज अपीयर. टेबल टूल नाम से एक ऑप्शन अपीयर हो जाता है. ये कब आता है? जब आप टेबल क्रिएट करते हो. इससे पहले आप नहीं देखोगे. इसमें देखोगे हेल्प की साइड में एक टेबल टूल नाम से ऑप्शन आ जाएगा जिसके अंदर दो एक्स्ट्रा टैब आ जाती है, डिजाइन एंड लेआउट टैब. एंड डिजाइन में आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल आ जाती है, रेडीमेड स्टाइल्स अवेलेबल है टेबल के.
इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल यूज कर सकते हो, अपने टेबल को किसी भी डिफरेंट स्टाइल में डिजाइन कर सकते हो। एक शेडिंग ऑप्शन होता है, आप स्पेसिफिकली कोई भी एक सिंगल सेल को अपने अकॉर्डिंग स्पेसिफिकली अलग रंग में चूज कर सकते हो, लाइक दिस, जैसे मैंने इसमें किया है अभी। तो जो भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो। ओके, काफी सारे ऑप्शन है, जैसे में बॉर्डर स्टाइल का एक ऑप्शन है। ओके, आप इसमें बॉर्डर स्टाइल लगा सकते हो, मीन्स टेबल बॉर्डर like this. I have multiple option in the border style. You see now all border is green. जो भी आप बॉर्डर स्टाइल यूज करोगे उस स्टाइल का आपका बॉर्डर हो जाता है टेबल का। ओके, ये कुछ टैब्स हैं जो सिर्फ कब आपको अपीयर होती है जब हम टेबल इंसर्ट कर देते हैं, उसके बाद ये टेबल टैब्स अपीयर होती है, जो होती है टू टैब्स, डिजाइन एंड लेआउट। ओके, नेक्स्ट इज एंटरिंग टेक्स्ट इन अ टेबल। हाउ टू एंटर टेक्स्ट इन अ टेबल। जैसे मैंने अभी आपको नंबर्स टाइप करके दिखाया, सिंपली आप उस पे सेल, जिस सेल में टाइप करना है, लाइक मैंने एक छोटा सा टेबल क्रिएट किया और मुझे इसमें किस, आप देखोगे जिस सेल में आप क्लिक करोगे आपका इंसर्शन पॉइंट ऑटोमेटिकली वही अपीयर हो जाएगा। यू सी, जिस भी सेल में आप क्लिक करोगे लास्ट, लाइक मुझे फर्स्ट सेल में लिखना है, लाइक मुझे एक टेबल बनाना है, लाइक फर्स्ट सेल आई क्रिएट लाइक सीरियल नंबर, सिंपल क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको नेक्स्ट सेल में जाना है आप एरो की का यूज करके या माउस का यूज करके नेक्स्ट सेल में स्विच कर सकते हो। लेकिन जिसके अंदर कुछ नेम नाम से एक कॉलम बनाना है और यहाँ नाम से क्लास नेम से बनाना है, तो आप सिंपली क्लिक करके उसमें टाइप करना स्टार्ट कर सकते हो। ये बहुत सिंपल है, इसके अंदर टेबल के अंदर अपने टेक्स्ट को इंसर्ट करना, लाइक क्लास एंड सेक्शन, जो भी आपको इसके नेम रखना है, जो भी आपको इसमें एडजस्टमेंट करने हैं आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। ओके, लाइक हाउस, लाइक दिस। ओके, you can simply you can also type the numbers in it, like मैंने आपको नंबर टाइप करके दिखाया था ना, लाइक नंबर भी सिंपल टाइप कर सकते हो। लाइक आप इसके अंदर क्लिक करके सेल के अंदर जो टाइप करना चाहो करो, चाहे सिंबल्स, नंबर या अल्फाबेट या टेक्स्ट, जो भी आप करना चाहते हो। Next is deleting a table. How to delete a table? Simply, if we go with the according of this feature in a layout tab, I have we have a अगर आप टेबल पे क्लिक करते हो, आप लेआउट टैब में जाओगे, यू सी द डिलीट ऑप्शन, आपके पास यहाँ से डिलीट ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से भी अपने टेबल को डिलीट कर सकते हो। यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दैट। ये आपसे पूछेगा कि क्या डिलीट करना है आपको, कॉलम डिलीट करना है या रो डिलीट करना है। लाइक अगर मैं सिंपली इस पे डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो आपसे फोर ऑप्शंस आते हैं, डिलीट सेल्स, सेल्स डिलीट करने हैं, डिलीट कॉलम, कॉलम डिलीट करना है, डिलीट रोज या रोज डिलीट करनी है। तो जहां पर आपने कर्सर आपका पॉइंट था उसी के अकॉर्डिंग ये, अगर आप बोलोगे रो डिलीट कॉलम डिलीट करनी है तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, इसमें कोई कर्सर है। अगर आप बोलोगे रो डिलीट करनी है तो ये रो डिलीट हो जाएगी जो आपकी इसमें, जिसमें आपका क्लिक हो रखा है। अगर आप टेबल डिलीट करना है तो पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी, लाइक दिस। तो आप स्पेसिफिकली कोई कॉलम डिलीट करना चाहो कॉलम डिलीट कर सकते हो, कोई सेल डिलीट करना चाहो तो सेल डिलीट कर सकते हो, अगर कोई रो डिलीट करनी है तो रो भी डिलीट कर सकते हो। ओके, जैसे मैं सेल डिलीट करना है, लाइक कौन सा सेल डिलीट करना है, यही वाला है, मतलब शिफ्ट करना है एक सेल ऊपर। ये देखो हो गया सेल डिलीट, ये शो नहीं हो रहा है बट एक सेल डिलीट हो गया, यहाँ से पता चलेगा आपको। देखो यहाँ आपको अब लाइन नहीं है इस साइड पे, राइट साइड पे आप देखोगे हाउस के नीचे, मींस कि बीच में से एक सेल डिलीट हो गया और इधर वाला सेल इधर शिफ्ट हो गया। तो ऐसे हम इसमें डिलीट कर सकते हैं। ओके, वी हैव सम शॉर्टकट की आल्सो, लाइक इंसर्ट टेबल की शॉर्टकट की होती है। अगर आपको शॉर्टकट की से टेबल इंसर्ट करना है, टेबल इंसर्ट टेबल वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है, जैसे ऑल्ट एन प्लस टी प्लस आई, दिस इज द शॉर्टकट टू इंसर्ट द टेबल विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की। एंड द अदर शॉर्टकट की वी हैव ड्रॉ टेबल की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट एन प्लस टी प्लस डी। इस शॉर्टकट की भी यूज करके आप इंसर्ट एंड टेबल को ड्रॉ कर सकते हो अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। ओके, एंड टेबल कैन बी कस्टमाइज्ड एंड यूजफुल फॉर वेरियस टास्क। आपने ये चीज सेम है जो पहले हमने रीड की थी, वही चीज इसमें दोबारा रिपीट कर दिया इन्होंने। ओके, अंडरस्टैंड, शो योर थंब ओनली, जितना अब तक हुआ है उतना समझ में आया आपको। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन, नेक्स्ट टॉपिक। यू सी सिलेक्टिंग सेल्स इन अ टेबल, हाउ टू सिलेक्ट अ सेल्स इन अ टेबल। अगर मैंने टेबल एक क्रिएट किया है उसमें सेल्स को हम सिलेक्ट कैसे करेंगे। पहले हम एक बड़ा सा टेबल, इसके लिए हम एक बड़ा टेबल बना लेते हैं, इसको हटा के एक थोड़ा सा बड़ा टेबल लेते हैं।
लाइक हमारे पास ये टेबल है, इसमें हमें सेल सिलेक्ट करने हैं, तो आप सिंपली होल्ड करके सेल को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक स्पेसिफिकली एक सेल सिलेक्ट करना है तो आप ऐसे, अगर आप किसी भी सेल में ट्रिपल क्लिक करोगे कंटिन्यूसली तो वो सेल सिलेक्ट हो जाता है, लाइक 1 2 3, 1 2 3, हो गया 1 2 3। ओके, ऐसे आप इसमें पर्टिकुलर एक सेल सिलेक्ट कर सकते हो। एंड यू नो हाउ टू सेलेक्ट, आपको सिंपली आप इस पे अगर सिंबल सिंगल क्लिक करोगे तो आप अगर ड्रैग करके सिलेक्ट करना है, सिंपल आप ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे वो कॉलम हो, रो हो या कॉलम हो, अपने अकॉर्डिंग आप इसे ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मुझे सिंपली 2 सेल सिलेक्ट करने हैं मैं ऐसे कर सकता हूँ, अगर मुझे सिंपल एक सिलेक्ट करना है तो आप सिंपल ट्रिपल क्लिक करोगे ना एक सेल पर जाकर, अंदर उसमें जाकर, तो वो ऑटोमेटिकली सेल सिलेक्ट हो जाता है। तो ऐसे तो हम सिलेक्टिंग करते हैं अपने वर्ड के अंदर, टेबल्स के अंदर, सॉरी। ओके, यू सी ऑल्सो, अगर हमें पूरी एक एंटायर रो सिलेक्ट करनी है तो सिंपली हम ड्रैग करेंगे, इस कॉर्नर पर ले जाएंगे अपने कर्सर को और सिंपल इसे सिलेक्ट कर ड्रैग कर लेंगे। अगर हमें पूरा टेबल सिलेक्ट करना है तो ये साइड में बना हुआ है ना, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसे इसका यूज करके हम टेबल को मूव भी कर सकते हैं, जो कोने में आपका सिंबल सा बना हुआ है, स्टार टाइप, एरो टाइप। ओके, और अब इस पे क्लिक करोगे तो पूरे टेबल भी, आप इस पे क्लिक करते ही जितनी आपके टेबल के अंदर कंटेंट है या पूरा टेबल है जितना ही बड़ा वो पूरा सिलेक्ट हो जाता है, सिलेक्ट ऑल। ओके, सिर्फ इस पे क्लिक करके वन क्लिक करना है आपको। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग रोज इन अ टेबल। लाइक हाउ टू एडिंग रो इन अ टेबल। अगर आपको एक टेबल है, लाइक ये हमारे पास एक टेबल है, इसमें आपको एक रो ऐड करनी है तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट, अगर अगर हमें लास्ट रो के नीचे एक रो ऐड करनी है तो मैं लास्ट रो पर क्लिक करूंगा एंड गो इन अ लेआउट टैब। अब ये मुझसे पूछेगा, इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, यू सी देयर रोज एंड कॉलम्स ग्रुप में, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट एंड इंसर्ट राइट। जो आपका इंसर्ट लेफ्ट इंसर्ट राइट है बेसिकली यूज करते हैं कॉलम्स इंसर्ट करने के लिए, और अगर ये इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो यूज करते हैं रोज इंसर्ट करने के लिए। ये मुझसे पूछेगा कहां पर इंसर्ट करनी है मुझे रो, मैं बोलता हूँ मुझे नीचे करनी है, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे नीचे एक रो आ जाएगी, यू सी। ओके, और अगर मैं बोलूँ कि मुझे इस वाले के ऊपर करनी है एक रो, तो आप इंसर्ट अबव पे क्लिक करोगे, ऐसे आपका एक दो ऊपर की तरफ रो आ जाएगी। तो ऐसे आप इसमें रो इंसर्ट कर सकते हो सिंपल। एंड लाइक सेम सेम यही प्रोसीजर यूज करके आप कॉलम्स भी इंसर्ट कर सकते हो, लाइक दिस। जैसे मैंने अभी यहाँ कुछ कॉलम्स में लिख देता हूँ जिससे आपको सही से क्लियर हो पाएगा। लाइक मैंने एक कॉलम्स में नंबर लिखिए, और इस कॉलम्स में भी कुछ नंबर लिख देता हूँ, आगे काउंटिंग इसमें कंटिन्यू कर देता हूँ, लाइक 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लाइक मेरे पास ये दो कॉलम है, मुझे इनकी कॉलम्स के बीच में एक कॉलम और लगाना है, तो मैं जहां भी जिसके भी मुझे आगे या पीछे लगाना है मैं उस कॉलम पे क्लिक करूंगा। और अभी मुझे कहाँ लगाना है? इसके आगे की तरफ लगाना है, तो मैं इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करूंगा, लेफ्ट साइड पे, यू सी। इनके बीच में कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। सेम प्रोसीजर हम रोज के बीच में यूज करते हैं, सेम प्रोसीजर हम कॉलम्स के बीच में यूज करते हैं। फीचर यही यूज होंगे लेआउट टैब के अंदर। और एक चीज ध्यान रखना, जब तक आप टेबल के अंदर क्लिक नहीं करोगे, लाइक बाहर हमने टेबल के क्लिक कर दिया, यू सी आपका टेबल टूल ऑप्शन डिसअपियर हो जाता है और आपकी डिजाइन एंड लेआउट टैब भी डिसअपियर हो जाती है। जब तक आप इस टेबल के अंदर क्लिक नहीं करोगे आपकी दोनों टैब्स अपीयर नहीं होंगी। पर आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि सर मेरी जो टैब शो नहीं हो रही है, दैट मीन आपने टेबल के अंदर क्लिक नहीं किया। जैसे आप टेबल के अंदर क्लिक करोगे ये जो आपकी दोनों टैब है, डिजाइन एंड लेआउट, अपीयर हो जाती है। ओके, द नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज लाइक डिलीटिंग अ रो। अगर हमें कोई रो डिलीट करनी है तो कैसे करेंगे? लाइक अगर मुझे रो डिलीट करनी है, जो भी रो डिलीट करनी है उस पर क्लिक करो सिंपली। जैसे मुझे फर्स्ट रो या थर्ड नंबर वाली रो डिलीट करनी है, मैंने उस पर क्लिक किया, इसमें डिलीट का ऑप्शन आपने देखा है अभी, इस पर क्लिक करो और ये पूछेगा डिलीट रोज, यस, थर्ड नंबर की रो डिलीट हो गई। अब मैं अंडू से वापस ले आता हूँ इसे, कंट्रोल जेड होती है अंडू शॉर्टकट की, आप सब जानते हो। अब ऐसे ही अगर मुझे कोई कॉलम डिलीट करना है, लाइक मैंने एक्स्ट्रा कॉलम इंसर्ट करा था, मुझे कॉलम हटाना है, सिंपल उस कॉलम पे क्लिक करूंगा, किसी भी कॉलम की, उस कॉलम की किसी भी सेल में, एंड क्लिक ऑन डिलीट, एंड क्लिक ऑन डिलीट कॉलम्स ऑप्शन, यू सी दिस कॉलम इज डिसअपियर। ओके, हम ऐसे अपना कॉलम्स और रोज को डिलीट कर सकते हैं। सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस जो मैं दिखा रहा हूँ उसको फोकस करना है। और एक बार अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अदरवाइज आप बुक में एक बार देख लेना, रिपीट कर लेना, या मैं दोबारा जो वीडियो डालूंगा उसमें देख लेना, और इसलिए बहुत बहुत ईजी चीज है, अंडरस्टैंड हो जाएगा इजिली।
इसमें एक अलग ऑप्शन, एक डिफरेंट ऑप्शन, सॉरी, नेक्स्ट आपका जो हेडिंग है वो है चेंजिंग हाइट ऑफ अ रो। अगर हमें हाइट की रो चेंज करनी है तो कैसे करेंगे? इसमें सिंपली जो लिखा है, फर्स्ट स्टेप लिखा है, प्लेस माउस पॉइंटर ओवर द बॉटम एज ऑफ द रो, यू वांट टू चेंज द न्यू हाइट। लाइक जैसे अगर मुझे रो है, इसका मुझे बॉटम चेंज करना है, जैसे ही मैं इस रो के बॉर्डर पे आप देखोगे अपने कर्सर को ले जाऊंगा तो इस कर्सर का जो स्टाइल अब एकदम चेंज हो जाता है। ये देखो अभी कैसा है और अब कैसा है। जैसे ही अगर इस टाइप से कर्सर छोड़ने लगे, दैट मीन्स अब आप रोज की हाइट एंड विड्थ को चेंज कर सकते हो। तो सिंपल आप इस पे एक बार होल्ड करो अपने कर्सर को और इसे ऊपर नीचे कर दो। ये देखो मैंने इसकी रो की हाइट बढ़ा दी, सेल की हाइट्स बढ़ा दी। सेम चीज आप कॉलम के साथ कर सकते हो। जब आपका इस तरह से आ जाए, ये देखो, बस होल्ड करना है आपको अपने कर्सर को, और जहां पे आपको सही लगे वहां पर ले जाकर छोड़ दो अपने माउस की कर्सर को, सेम तरीके से इस टाइप से। ओके, अब आप ये हाइट विड्थ यहाँ से भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो इसमें एक ऑप्शन है, लाइक मुझे जैसे इसकी हाइट बढ़ानी है तो यहाँ से अभी बाई डिफॉल्ट क्या सेट है, 0.26 सेंटीमीटर सेट है। अगर मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ, 3 करता हूँ, ये देखो ऐसे भी आप इसकी हाइट को इंक्रीज कर सकते हो, और ये विड्थ भी ऐसे ही इंक्रीज कर सकते हो। सेम यही प्रोसीजर है विड्थ भी चेंज करने का, लाइक दिस। ओके, आप कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, दोनों चीज हमारे हाथ में है। यू सी, मैंने इस सेल को, पर ये वर्किंग किस पे करेगा, जिस सेल पे मैंने क्लिक किया हुआ है उसके पूरे इफेक्ट करता है, उस वाले पे। कॉलम पे इफेक्ट करता है, एंड रो, जब रो पे क्लिक करके करते हो तो रो पे इफेक्ट करता है। अब मुझे पूरे सेल की, पूरी टेबल की विड्थ है जो हाइट एंड विड्थ सेम रखनी है, मैं पूरी टेबल पे क्लिक करूंगा और अपने अकॉर्डिंग यहाँ से हाइट विड्थ चेंज कर लूंगा। ओके, जो भी मुझे सही लगे अपने अकॉर्डिंग हाइट विड्थ की चेंज कर दूंगा। लाइक मुझे ओके, इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है वो है चेंजिंग विड्थ ऑफ द कॉलम। ये भी हमने अभी करके दिखाया है कैसे करेंगे। नेक्स्ट इज मूविंग अ टेबल। अगर आपको टेबल को मूव करना है तो कैसे करेंगे, ये फिर आपके करके भी दिखाया था। ये देखोगे आपके ऊपर ये एरो टाइप बन रहा है, लेफ्ट राइट एरो टाइप सिंबल बन रहा है ऊपर टेबल के कॉर्नर में, देखो। श्योर है ना सबको? दिस, सर। ये जो सिंबल है ये। ओके, इस पे आप अपने कर्सर को होल्ड करोगे, लेफ्ट, हमेशा ज्यादातर ये चीजें होती है लेफ्ट की को जब कर्सर का यूज, सॉरी माउस को हम यूज करते हैं, लेफ्ट की से होल्ड करोगे जैसे मैंने अभी होल्ड किया। और जहां पर भी आपको इस टेबल को ले जाना है, यू सी द मूवमेंट ऑफ दिस टेबल, वहां पर आपकी टेबल मूव हो जाएगी। लाइक मैंने ऊपर कर दिया तो ऊपर मूव हो गई, नीचे कर दिया नीचे आ गई टेबल। तो अपने अकॉर्डिंग फिर आप टेबल को कहीं जहां पर भी आपको अपने पेज पर मूव करना है टेबल को, वहां पर इजीली टेबल को मूव कर सकते हो। सिंपल, आप उसे ड्रैग करके, उसे होल्ड करके और कहीं भी उसे ड्रैग करो, वहां आपकी टेबल सेट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन इज रीसाइजिंग अ टेबल। रिसाइज अगर आपको करना है, टेबल का साइज कम छोटा करना है, तो ये कॉर्नर में आपके एक बॉक्स टाइप बना हुआ है। ये नीचे टेबल के बिल्कुल देखो कॉर्नर में, बिल्कुल बॉटम रो पे आ जाओ और राइट हैंड साइड पे देखना, नीचे आपका बॉक्स बना हुआ है। यहाँ से हम इस टेबल की हाइट विड्थ कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ भी सेम चीज करनी है, आपको लेफ्ट क्लिक से होल्ड करना है और इसे ड्रैग करना है ऊपर नीचे, डायगोनली ड्रैग करना है। डायगोनली ऊपर की साइड करोगे तो ये टेबल छोटा हो जाएगा, नीचे की साइड करोगे तो टेबल ये बड़ा होता जाएगा। ये कुछ इस टाइप से वर्किंग करता है आपका जब भी आप इसका रिसाइज करते हो। ओके, सिंपल सिंपल फीचर्स हैं। लाइक नेक्स्ट है कंबाइनिंग सेल्स इन अ टैब। यू कैन कंबाइन टू और मोर सेल्स इन योर टेबल टू क्रिएट वन लार्ज सेल। लाइक आपके 3 सेल्स हैं, जैसे मेरी जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में देखो कितने सेल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 सेल्स हैं। मुझे इन 6 सेल्स को कंबाइन करके एक सेल बनाना है। कैसे बनाएंगे? ये देखिए इन्होंने क्या यूज कर रखा है, कंबाइनिंग सेल इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू डिस्प्ले अ टाइटल अक्रॉस द टॉप और डाउन साइड ऑफ योर टेबल। लाइक मुझे अगर इस टेबल के टॉप पे कोई टाइटल बनाना है, पहले तो मैं इस पे ऊपर की साइड रो इंसर्ट कर देता हूँ, एक्स्ट्रा रो। एक मैंने रो इंसर्ट कर दी, ये पूरी रो है। अब मुझे सारी सेल्स जो ऊपर वाली रो में जितने भी सेल्स हैं इन सबको कंबाइन करना है, मतलब पूरे सेल का एक सेल बनाना है। मेनली हम ये इसलिए करते हैं, टेबल्स में अगर हमें टाइटल देना होता है तो हम इस तरह से कर लेते हैं। ओके, तो इसमें भी आप देखोगे किसमें जाना है, हमें लेआउट टैब के अंदर जाना है। फर्स्ट क्या करेंगे, जिन सेल्स को हमें मर्ज करना है उनको सिलेक्ट करेंगे। लाइक हमें फर्स्ट रो को सिलेक्ट करना है तो हम फर्स्ट सेल्स को मैंने सिलेक्ट किया, जिन्हें हमें मर्ज करना है, इसे बोलते हैं मर्जिंग। इसमें आप लेआउट टैब में हमारे पास ऑप्शन होता है मर्ज सेल्स का। जैसे आप मर्ज सेल पे क्लिक करोगे, ये जो सारे सेल्स थे कंबाइन होकर क्या बन गए,
एक सेल बन गए। और आप इसमें अब अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको टाइटल देना है वो दे सकते हो। लाइक मैं इसे रिपोर्ट टाइटल देता हूँ। बेसिकली ये टाइटल के लिए यूज करते हैं। ओके। और आप इसे सेम अपने अकॉर्डिंग फिर सेंटर अलाइन करना है, सेंटर अलाइन कर लो। टाइटल में नॉर्मली हम बीच में रख लेते हैं, साइड में लेफ्ट राइट भी रख सकते हो। तो ऐसे आप सिंपली इसमें अपना सेल कंबाइन कर सकते हो। मर्ज सेल और फीचर यूज करके लेआउट टैब के अंदर मर्ज सेल्स के लिए फीचर होता है। ओके। नेक्स्ट इज स्प्लिटिंग सेल। अभी मैंने ये पूरा मर्ज कर दिया, मुझे स्प्लिट करना है। एक कॉलम के दो कॉलम बनाने हैं, वो कैसे बनाएंगे? उसके लिए भी सेम है। लाइक मुझे ये ऊपर में नीचे वाली रो में आप देखो 11 जो नंबर लिखा है, साइड वाले सेल को मैं दो सेल में स्प्लिट करता हूँ। इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, जिन सेल को मुझे स्प्लिट करना है उस सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लिक अंदर क्लिक कर रखा है तो सिंपल सिलेक्ट ही समझ लो, या ट्रिपल क्लिक करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। द स्प्लिट ऑप्शन, इसी आपसे पूछेगा ये आपको कितने में स्प्लिट करना है। वन रो है, आपको टू कॉलम स्प्लिट करना है। मैं ओके कर देता हूँ। ये क्या हुआ, एक सेल दो सेल्स में स्प्लिट हो गया, कॉलम एक ही था और दो। चॉइस पूछता है आपसे वो कितने सेल्स में स्प्लिट करना है, कितने कॉलम्स चाहिए या कितनी रो चाहिए। मैंने कहा दो चाहिए, तो दो में स्प्लिट हो गया ऑटोमेटिकली। ऐसे ही जैसे मेरा रिपोर्ट वाला ऑप्शन है, मैं रिपोर्ट को उसको डिलीट करता हूँ, इस सेल को स्प्लिट करता हूँ। यू सी, आपसे पूछेगा कितने कॉलम्स में करना है, टू में करना है या टू से ज्यादा में करना है, रो एक ही रखनी है। अब मैं इसमें टोटल पहले कितने कॉलम से, 1 2 3 4 5 6, मैं 6 लिख देता हूँ। यू सी, ये आपका सेल 6 कॉलम में जैसे पहले था। बस अलाइनमेंट थोड़ा बिगड़ जाता है, वो आप सही कर सकते हो सिंपली, जैसे हम ड्रैग करके करते हैं, लाइक इस तरह से। बट नॉर्मली आपका 6 सेल्स में स्प्लिट हो गया। और सेम ऐसे ही आप सिलेक्ट करके कंबाइन कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। ओके, नाउ यू नो हाउ टू स्प्लिट और मर्ज द सेल्स। ओके, सी, next is applying table styles. You can format your table by assigning the formatting styles that are designed specifically for tables. Table styles offer a variety of designs that include shading and coloring, borders and fonts. इसमें काफी सारे आपको फीचर मिल जाते हैं डिजाइन लगाने पे। आपको शेडिंग भी मिल जाएगा, कलरिंग भी मिल जाएगा, बॉर्डर भी मिल जाएगा, और आपका फॉन्ट भी स्टाइल भी चेंज हो जाता है। तो कुछ इनबिल्ट फीचर होता है टेबल स्टाइल के अंदर। और ये आपको टेबल स्टाइल मिलेगा कहाँ, जैसे मुझे टेबल है इसमें स्टाइल लगाना है, लाइक फर्स्ट में टेबल को सिलेक्ट कर लूंगा, देन आई गो ऑन डिजाइन ऑप्शन। और इसमें आप देखोगे काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सी, जो भी हमें टेबल का स्टाइल पसंद आ रहा है अपने अकॉर्डिंग, आप देखोगे फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो गया है। और आपका शेडिंग भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। शेडिंग आप पर्टिकुलर एक सेल में भी लगा सकते हो, पर अगर आप टेबल स्टाइल यूज कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली पूरे टेबल में उसी के अकॉर्डिंग स्टाइल्स शेडिंग भी यूज हो जाती है। यू सी, ऐसे आप अपने इसमें टेबल्स में डिजाइन लगा सकते हो। सिंपल का कुछ नहीं करना, टेबल सिलेक्ट करना है, डिजाइन में जाकर जो भी आपको डिजाइन पसंद आ रहा है वो डिजाइन यूज कर सकते हो, लाइक दिस। जो भी डिजाइन पसंद आ रहा है, जैसे मैंने ये कर दिया। ओके, ऐसे आप इसमें डिजाइन क्रिएट कर सकते हो अपने टेबल के अंदर। ओके, इसमें कन्वर्टिंग टेबल टू टेक्स्ट, आप लाइन देख लेना है, समटाइम इट नेसेसरी और यूजफुल टू कन्वर्ट एन एग्जिस्टिंग टेबल टू टेक्स्ट। You might want to do this if the data needs to be provided to someone else in different form. Like हम टेबल में डिजाइनिंग मेनली लगाते किस लिए है, जैसे किसी को किसी अलग फॉर्म में टेबल चाहिए तो हम उसके अकॉर्डिंग टेबल में डिजाइन या उसे उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देते हैं। ओके, एंड फर्स्ट यू सेव योर डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट मेनली ये वर्किंग आपकी लेआउट टैब के अंदर लेआउट टैब से होती है। और लेआउट टैब कब शो होगा आपको, जब आपकी टेबल टूल्स रिबन एक्टिवेट होगा। और टेबल टूल रिबन कब एक्टिवेट होगा, जब तक आप टेबल के अंदर क्लिक नहीं करोगे आपका टेबल टूल रिबन एक्टिवेट नहीं होता। तो जब आपका डिजाइन एंड लेआउट है, ये आपका टेबल टूल का ही पार्ट है। ओके, तो आप ऐसे सिंपली यूज कर सकते हो। और ये सिर्फ अगर आप इसका प्रैक्टिकल करके देखना, जिसका बुक नहीं है वो इस चैप्टर को अच्छे से एक बार रीड करना। ओके, आज हम इतना ही रखते हैं।